मित्रों नमस्कार। मैं महेश अग्रवाल पिछले कई वर्षों से योग और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से काम कर रहा हूं और जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है इन वर्षों में वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दास्ता कल, आज और कल इस एपिसोड के अंतर्गत आप लोग उस चीज को महसूस करेंगे कि हम अपने जीवन में किस प्रकार योग को कैसे महत्व दें। जब हम पढ़ते थे, जब हम पढ़ाई करते थे तो उसमें एक अनुशासन होता था, एक टाइम टेबल होता था, एक दिनचर्या होती थी और उस टाइम टेबल के अनुसार हम लोग अपने सारा कार्यक्रम, पढ़ाई, उठना और सब चीज़ों में हम अपना एक्टिव रहते थे। और जैसे जैसे हम उससे मुक्त हुए, उस अनुशासन से जैसे जैसे अपने आप को हमने बाहर किया, उसी प्रकार से उस अनुशासन को भूलते चले गए और हम भीड़ में कहीं ना कहीं हम खो गए। मैं लगातार यहाँ भोपाल में पिछले 10 वर्षों से जो मेरा अनुभव अभी का रहा, योग एक ऐसी विद्या है जो हमें अनुशासन में रहना सिखाती है और शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का तालमेल और शरीर स्वस्थ रहता है और एक जीवन जीने की कला योग के अंदर है। योग का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना और जुड़े रहना। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में टाइम टेबल को शामिल करें, एक समय सीमा फिक्स करें कि हमको कब उठना है, कब भोजन करना है, कब किस प्रकार से, तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखें, जो अभी आवश्यकता पड़ रही है कि पूरे शहर के शहर को लॉक करना पड़ रहा है, जो कोरोना वायरस की वजह से, अगर हम तैयार होते, अपने आप को हमने तैयार रखा होता संगठनात्मक रूप से, ये कह लें कि भीड़ में हम अपने आप को हमने खोया ना होता, अगर भीड़ में, तो निश्चित इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति न बनती। चाहे कितने भी वायरस आता, चाहे कितने भी इस तरह की बीमारियां आती, हम अपने आप को मजबूत पाते उसमें। अभी भी मजबूत हैं हम, अभी भी हम भारत में सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं कि हमारी ही योग विद्या आज उसमें काम आ रही है। हमारी ही जो क्वारंटाइन की जो विद्या थी, सूतक वाली जो विद्याएं थी, वो सब भी काम आ रही है। लोगों से दूरी बना के रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूरी बना के मतलब रखना, जो अनुभव मैंने अभी किया कि लोग एक दूसरे से और ज्यादा मतलब उसमें भयभीत जैसा वातावरण महसूस कर रहे हैं कि कोई परिवार का भी मिला है तो आपस में बातचीत करने में हिचकिचाहट, बात करें कि नहीं करें, क्यों नहीं करें, स्नेह और उसको खत्म नहीं करना, और बल्कि उसमें उससे सीखने वाली बात है हमें कि जो हम अभी अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार परिवार से दूरी, आज कहीं भी किसी को भी कोई तकलीफ हो तो हम उसके प्रति हमारे भावना, बल्कि और अच्छे से उसके प्रति भावना होनी चाहिए हमारी, बल्कि हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं थोड़ा सा। तो योग जो मैंने लगातार 10 वर्षों से यहाँ भोपाल में करवा रहा हूँ, मैं निःशुल्क क्लास होती है स्वर्ण जयंती पार्क में, और उसमें मैंने अनुभव किया कि योग में इतनी ताकत है, इतना ताकत है कि हर काम आपके, सिर्फ आपको धारणा करनी है, पॉजिटिव चिंतन करना है, सिर्फ पॉजिटिव सोच लानी है अपने अंदर, परिवर्तन अपने आप आती है। आप एक बार जिद कर लें, अपने अंदर से एक बार संकल्प ले लें कि मुझे पूरी दुनिया की यात्रा करनी है, पूरी दुनिया को मुझे जोड़ना है, पूरे परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, सोसाइटियों को जोड़ना है, शहर को जोड़ना है, एक हर देश को जोड़ना आपस में। तो ये जोड़ने की जो एक कल्पना थी मेरे अंदर, ये भाव पता नहीं कहाँ से ये भावना थी, और उसी के अंतर्गत मैंने पूरे प्रदेश में यात्रा भी की, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों में भी मैं गया हूँ, खुद निकल पड़ता था गाड़ी लेकर के, और खुद इस प्रकार से यात्रा करते 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 और लोगों को जोड़ना, हर अनजान व्यक्ति को अपना बनाने की क्षमता, हर अनजान व्यक्ति से मिलने की क्षमता, एक कि वो भी अपने परिवार का सदस्य है, उसको भी मैं बात कर सकता हूँ और उसको भी मैं जोड़ सकता हूँ, और हर एक अनजान मुलाकात आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। अगर हम अपने बुद्धि, विवेक और अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा का उपयोग करें
तो निश्चित ये मुलाकातें आपकी उपयोगी साबित होती हैं। पर होता विपरीत है, हम एक दूसरे से डरे डरे रहते हैं। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति मिलता है तो हमारे चेहरे पे स्नेह मुस्कुराहट आती है, और कोई अनजान व्यक्ति है तो हम उससे एक भय का वातावरण महसूस करते हैं कि पता नहीं कौन है, क्या है, क्या नहीं। तो उसी को पलट दें अगर कि नहीं, वो भी मेरे परिवार का सदस्य है, वो भी मेरे ही साथी है, कोई मेरा बरसों पुराना मित्र है, शायद उसके साथ भी अगर हमने उसी प्रकार से समभाव रखा, स्नेह का भाव रखा, चेहरे पे भाव अपने सामान्य रखे, सर नहीं आना चाहिए, सर पे भारीपन नहीं आना चाहिए एकदम, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर के जो डर का वातावरण है वो डर का वातावरण खत्म होगा। तो आपके अंदर एक आत्म कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके अंदर आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये जो योग में आज आवश्यकता लगातार मेरे इस निरंतरता का परिणाम रहा, जो मैंने अनुभव किया कि मुझे शहर के अलग अलग संस्थानों में, केंद्रीय विद्यालयों में, कॉलेज में, जो मैंने सोचा भी नहीं था जीवन में कभी, मिलिट्री, सागर मिलिट्री, महार मिलिट्री रेजिमेंट में प्रोग्राम, 2 दिन का प्रोग्राम करके आया, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, तनाव प्रबंधन, मोटिवेशन के ऊपर। इवन मुझे एक अनजान मुलाकात ने भी मुझे शिमला, सतलज नदी के किनारे पर, हिमालय पे बर्फ के बीच में, वहां पर मुझे अवसर मिला। 3-4 दिन हम वहां पर गए, वहां पर भी इसी विषय को लेकर के लोगों के साथ मैंने खुद ज्ञान प्राप्त किया। मैं क्या वहां पे देने जाऊंगा, मुझे सीखने को मिला। मैं जो मेरी क्लास होती थी, मैं बोलता था कि क्लास में जितने लोग आप लोग हैं, मैं आप लोगों से सीख रहा हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन, जितनी यात्रा, जितना देशाटन आप करेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना सीखने को मिलेगा। अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है। हमने अपने आप को बंधनों में बांध लिया है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये इतना सा दायरा मेरा एक सीमित दायरा है। अगर हम सीमित दायरे से बाहर अपने आप को अगर देखें तो पूरा शहर मेरा है। ये पूरे बगीचे, गार्डन, सारा शहर का सब जो तालाब, पहाड़, पर्वत, मंदिर, ये सब अपना ही तो है, ये हमारे लिए तो है। ऐसा भाव अगर मन में लाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, भय का वातावरण नहीं होगा। भय का वातावरण नहीं होने से विकास का क्रम बढ़ेगा, तेजी से विकास होगा। इसे विकास के क्रम में मैंने कई राज्यों को देखा है। मेरी शिक्षा गुजरात से हुई है, वहां का विकास भी मैंने देखा है बचपन से, और अलग अलग और राज्यों के अंदर भी मैं महसूस करता हूं कि हम कई बार काम की शुरुआत नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि प्रेरणा कोई मुझे देगा, कोई कहेगा तो मैं करूंगा, कोई मैं काम करूंगा, कोई मुझे टोकेगा तो नहीं, मेरे से गलती होगी तो मैं करूंगा नहीं। ऐसी कई बातें रहती हैं जो हमारे काम के समय को बढ़ाती है और हम काम प्रॉपर ढंग से करते नहीं है। तो ये कुछ बातें अगर हम निकाल दें और योग की जीवन शैली अपना लें, अपनी दिनचर्या को, सूर्योदय से पहले उठना, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का अगर योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार, और साथ में मंत्रों में इतनी ताकत है। सूर्य नमस्कार का मंत्र होता है, उन मंत्रों में, ये जो भी मंत्र आपके इष्ट मंत्र हैं, उन मंत्रों में इतनी ताकत है जो मैंने खुद भी अनुभव की है। मैं हार नहीं मानी। मैं जब पहले दिन निकला था आज से 10 साल पहले योग कराने के लिए, तो मैंने अकेला नहीं निकला। मैं लोगों को भी ट्रेनिंग में देता हूं कि आपके अंदर जब भी भाव आए कि मुझे योग करना है, तो घर से जब निकलें तो 1 आसन की जगह 3 आसन लेके निकलें और 2 आसन और एक्स्ट्रा बिछा दें अपने साथ में। तो एक से हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं जब निकला पहले दिन तो मैंने अपने साथ में 100 लोगों के लिए आसन की व्यवस्था रखी कि मैं अकेला क्यों। उस समय मुझे ना ओम का उच्चारण करना आता था, ना मुझे एबीसीडी कुछ योग की मालूम थी, ना मैं कुछ जानता था उस बारे में, लेकिन एक भावना थी जोड़ने की। बस इतना मैं जानता था कि मैं जोड़ सकता हूं लोगों को। तो खुद भी स्वस्थ होना था, खुद को भी मानसिक तनाव से मुक्ति पाना था, अपने आप को भी। और स्वस्थ रहेंगे तो सेवा के काम हम कर पाएंगे। हम लोग क्यों जी रहे हैं, क्यों जीना चाहते हैं? परिवार के लोग हमें पसंद करें, है ना, सब लोग हमें चाहें, सब मुझे प्यार करें, सब पूरी दुनिया मुझे चाहे, यही हमारी सबकी भावना रहती है ना। तो कब चाहेंगे लोग हमें? जब हम स्वस्थ होंगे, प्रसन्न दिखेंगे, चेहरे पे हमारी चमक होगी, ओज होगा, तब ये सब चीजें हो पाएंगी। तो उसके लिए योग एक ऐसी विद्या है जो आपको उस दिशा में स्वस्थ रहते हुए सेवा के काम करने के लिए आपको तैयार रखती है। तो मैंने इस अनुभव को प्राप्त किया भी,
और इस दौरान अभी जैसे 20 मार्च से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे शहरों में लॉकडाउन हुआ, मैंने इन विपरीत परिस्थितियों में अपने जुनून को दुगना कर दिया। जो मैं उस समय 20 मार्च के पहले मैं 5:30 बजे उठता था, मैंने उसको टाइम टेबल को बदल के 5 और अभी मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। पिछले 3 महीनों से मेरी दिनचर्या ही बदल के रख दी मैंने। विपरीत परिस्थितियों में अगर हम अपने आप को कठोर अनुशासन के लिए तैयार रखें तो निश्चित आप निराश नहीं होंगे। स्वस्थ रहते हुए, विपरीत परिस्थितियों से भी सामना करते हुए और लोगों की सेवा कर पाएंगे। आपको सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है धरती पर। आपको सेवा के कामों में अपने आप को तैयार रखना है। जब भी अवसर मिले किसी को मना नहीं करना है, शुभकामनाएं देती रहना है सबको, और सबको जहां भी सेवा का अवसर मिले, मे आई हेल्प यू, गलती हो जाए सॉरी, और किसी ने आपकी मदद की उसके लिए थैंक यू, हमेशा थैंकफुल रहें। किसी ने हमारी उंगली बचपन में पकड़ी होगी, हमें साइकिल चलाना सिखाया होगा, हमें भी अब अवसर देना चाहिए लोगों को। किसी ने हमें स्कूटर चलाना सिखाया होगा, किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया होगा, किसी ने आगे जैसे जैसे आप जीवन में बढ़े, किसी ने आपको शादी ब्याह के संबंध में, आपको नौकरी व्यापार के संबंध में मदद की होगी, किसी ने आपको लोन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, इस सब चीजों के लिए, आपके लिए साधनों के लिए, इन साधनों को जुटाने में मदद की होगी। हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ भाव से धन्यवाद देते रहना चाहिए और उनके अनुभवों को, उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया, किस प्रकार उन्होंने मदद की, उनको, लोगों को उस मदद को अपनी तरफ से देना चाहिए। उनको सहायता करना चाहिए जिन लोगों को उत्थान कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर उठे, हम अपने पीछे मुड़ के देखें अपने आप को, तो बहुत कुछ पाया ही होगा, बहुत कुछ पाया होगा। कोई पत्थर तोड़ता रहा होगा, कोई फूल बेचता रहा होगा, कोई ने पानी बेचा होगा, कोई ने छोटे छोटे काम करके, कोई ने किराना, सब्जी, ऐसे छोटे छोटे काम करते करते जीवन में आगे बढ़े होंगे सब। और शिक्षा उसमें लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे बड़ों ने, हमारे बड़े दादा परदादा अपने ने सबको, आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उन्होंने खूब मेहनत कर करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया। आप इस स्तर पे पहुंचे कि आपको उस चीजों को भूलना नहीं चाहिए। हम भीड़ में खो जाते हैं, भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें लोगों की मदद करना है, लोगों के जीवन स्तर को उठाना है ऊपर। तो योग ऐसी जीवन शैली आपके जो भूल गए हैं उन चीजों को वापस लाती है। आपकी मूल प्रकृति जो है आध्यात्मिकता, लोगों की मदद करना, सेवा के काम करना, उस मूल प्रकृति की ओर हम लौटने लगते हैं। आपके अंदर अपने आप ही वो भाव आता है। चाहे पक्षियों को दाना डालना हो, चाहे पशु प्राणियों को पानी पिलाना हो, चाहे लोगों की मदद करना हो, ये क्षेत्र के विकास के कामों में आपका ध्यान अपने आप जाने लगता है। मैंने अनुभव किया, मेरा भी ध्यान इस प्रकार जाने लगा। आज से कई संस्थानों में अवसर मिला। इवन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक मैगजीन का राइटर बन सकता हूँ, लेखक बन सकता हूँ। वो भी, मेरी पत्रिका भी चालू हुई, मासिक पत्रिका में निकालता हूँ योग के ऊपर, आदर्श योग प्रदेश के नाम से। ये अवसर मिला मुझे, मैंने नहीं सोचा था। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं। हमने अपने आप का वैल्यूएशन करना हम भूल गए। आप वैल्यूएशन करें अपने आप का, तो आप पाएंगे कि आप अनमोल हैं। अपने आप को बंधनों से मुक्त करें। जब बंधनों से मुक्त करेंगे तो आप कई प्रकार के काम को कर पाएंगे। और ये सोचना छोड़ दें कि मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, या ऑलरेडी कोई कर रहा है और मेरे करने से क्या होगा, मैं उससे बेटर कर सकता हूं, उससे बेहतर मैं कर सकता हूं। इसे भाव लाएं और बियॉन्ड द लिमिट सोचते हुए उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूं, और अच्छे काम करने की मेरे अंदर भावना है और आवश्यकता है इन चीजों की। निराश नहीं होना है, आपका समय आने वाला है, आप तैयार रहिए। ऐसे कई उदाहरण आपके समक्ष हैं। कई मुख्यमंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की जीवन शैली को आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं इस समय कि योग, सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा, पूरी दुनिया की यात्रा करते हुए देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण तैयार किया। योग के द्वारा स्वास्थ्य देने का काम किया, कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। हम संकोच करते हैं कि मैं सड़क पे झाड़ू लगाऊं कि नहीं लगाऊं।
लोग देख लेंगे, क्या कहेंगे। मैं संकोच नहीं करता, मोटिवेट करता हूं, खुद भी प्रयास करता हूं और इस दिशा में, और उससे उसी का परिणाम है कि मुझे मैगजीन 11वीं की पुस्तक लिखने के लिए भी मुझे एनसीईआरटी वालों ने आमंत्रित किया, और उस आमंत्रण और योग का ही परिणाम था, वो भी योग का ही ताकत थी वो। उस ताकत के बल पे ही मुझे अवसर मिला और मैं उसमें खुशी खुशी में गया। पूरे 8 दिन तक मैंने वहां पर अपना अनुभव शेयर किए उस किताब को लेखन कार्य में। आप लोग भी इस प्रकार से निराश मत होइए और निकल पड़िए, बस निकल पड़िए। झंडा अपना मजबूत करिए, बुलंद करिए, अपने मन को मजबूत करिए और उस योग जीवन शैली को अपनाइए। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मुझसे जब भी मेरे लायक आवश्यकता पड़े, भोपाल में महेश अग्रवाल में आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र पेज के नाम से फेसबुक पर मैं लाइव रहता हूं। ऐसे अनेक प्रकार के कामों में स्वर्ण जयंती पार्क में विशाल डोम का निर्माण करवा दिया वहां पर। ये सबके परिणाम था, सबकी जो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया उसका परिणाम था कि मैं अधिकारियों से जाके बात कर पाता हूं, अकेले निकल पड़ता हूं। और वन मैन आर्मी की तरह काम करिए, सबका स्नेह, सबकी शुभकामनाएं लीजिए और एक आर्मी, वन मैन आर्मी की तरह काम करिए। कोई करेगा तो मैं करूंगा नहीं, डन इज बेटर देन परफेक्शन। हम परफेक्शन की चाहना में हम काम की शुरुआत ही नहीं करते। अपनी प्राथमिकताएं तय करें, लोगों से तुलना करना बंद करें, लोगों की परवाह करें जिन्होंने आपके लिए काम किया। अपूर्ण कार्य जो पड़े हुए हैं उनको क्या करना है उसका फैसला करके, निर्णय करके सामना करिए और निपटा के उसको खत्म करिए। तो समय सीमा है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय दीदी अंजना गुप्ता जी और भदुरिया जी, उनको मैं बधाई देता हूं। उन्होंने दिलीप सिंह भदुरिया जी और अंजना गुप्ता जी को 8 शॉप प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत दास्ता कल, आज और कल के अंतर्गत मुझे अवसर दिया। मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।